हाँ सब हो जाएगा, परेशान। मैं करता हूँ कॉल। शादी के बाद बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लग गई हो मुझे। आंटी आ गई हैं? अभी इतना बदकिस्मत नहीं हूं कि मेरी हर दुआ रात बचे। तुम तो खुद एक बद्दुआ हो, तुम्हारी क्या दुआ कबूल होगी। चलो मान लिया यार, मान लिया। मैं कहता 5 मिनट बैठ जाओ मेरे पास। अरे रास्ता छोड़ो मेरा। अरे क्यों हट जाऊं रास्ते से? बीवी हो मेरी, मेरे ही घर में हो। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा? हाँ, तुम्हारे बाप ने हाथ जोड़ के तुम्हारी शादी मुझसे करवाई नहीं। करवाई ना। ना मैंने तुम्हें तलाक दी और ना ही तुमने खुला मांगा। निकाह तुम्हारा मुझसे हुआ, तुम मोहब्बत मुझसे करती और हाथ छोड़ने का भी मुझे कहती हो। मोहब्बत मोहब्बत नहीं थी, वो भूल थी मेरी। प्रशांत छोड़ो मुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, हादिया। जल्दबाजी मत करो बतूल, अभी तुम इस पोजीशन में नहीं हो। अभी तुम्हारा सच भी इल्जाम बनकर तुम्हारे अपने गले पड़ जाएगा। अभी हादिया की भूल और साहिर की मोहब्बत तुम्हारी हर खुशी छीन लेने की ताक़ुब में है। तुम मैडम से बात करोगी, मैडम आशिर को डांटेंगी, आशिर तुमसे उलझेगा, झगड़ा बढ़ेगा। अभी तुम्हारे पास अपने बाप के घर लौट जाने का रास्ता नहीं। तुम्हारा बाप हादिया के गम में सुलग रहा है। तुम्हारा ससुराल से झगड़ कर बाबा के घर जाना तुम्हारे बाप के दिल में सुलगते दुख पर तेल डालने जैसा है। सब्र के साथ यह गम बर्दाश्त करो, बाबा को मज़ीद दुख ना दो।
नौशीन को मेरे साथ बातें करते देखकर ना जाने बतूल ने क्या सोचा होगा। एक काम करता हूँ, कॉल करके इसे बताना चाहिए मुझे। नहीं, अच्छा वो मुझसे बदगुमान हो जाए। वो मुझसे जिस कदर बदगुमान होगी, इस कदर ससुराल में एडजस्ट करने में आसानी महसूस करेगी। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। मैं तो इन दो लड़कियों के दरमियान उलझ गया हूं। एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ वफा, लेकिन मैं इन दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा, मुनाहिल या फिर बतूल। साला दरवाजा उंगली बंद हो गई। काशान, हादिया कहाँ है? अम्मा दरवाजे से उंगली पे लग गई है। मोहल्ले वालों ने मुझे बताया कि हमारे घर से किसी लड़की की चीखने की आवाज आ रही थी। चोट मेरे लगी और मोहल्ले वाले को लड़की की चीखने की आवाज आ रही है। जो मैं पूछ रही हूँ मुझे वो बताओ, हादिया कहाँ है? हादिया मार डाला है मैंने उसे। जाएं, आपके रूम में पड़ी है। हादिया! अच्छा तो ये बात है, काशान ने अपनी कमीनगी दिखाने की कोशिश की। मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। घर से भागी हुई लड़कियों का इस माशरे में कोई मकाम नहीं होता। कोई कबूल नहीं करता उन्हें, ना मैके वाले, ना ससुराल और ना ही ये माशरा। औरत तो एक भरम का नाम है, और ये भरम टूट जाए ना तो वो कहीं की नहीं रहती। प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज मुझे बचा ले। आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं देते हो कि काशान के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? और झूठ मत बोलना, मैंने अक्सर उसे तुम्हारे साथ खड़े देखा है। सर वो मैडम से मिलने आता है, वो तो सिर्फ मुझ पे रोब झाड़ने के लिए चंद मिनट रुक गया था मेरे पास। तुम फिर झूठ बोल रहे हो मुझसे। क्या तुम जानते नहीं कि काशान भत्ताखोर है? वो यहां वहां से भत्ता वसूल करने के लिए आता था। चुप क्यों हो? बोलो, जवाब दो। तुम्हारी खामोशी से मैं क्या मतलब निकालूं? सर मैडम ने मना किया था। अच्छा, चलो मान लिया कि मैडम ने मना किया था, तो क्या मैडम ने यह भी मना किया था कि तुम मुझे ये मत बताओ कि हादिया किसी और से मोहब्बत करती है? नहीं सर। तुम्हारे इस झूठ बोलने से मैं और मेरी फैमिली किस कदर परेशान हुई है तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? सर मुझे नहीं मालूम। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं मालूम? एक ही घर में रहते हुए तुम्हें हादिया की पसंद नापसंद के बारे में मालूम ना हुआ? मैं नहीं मान सकता। कभी ये डिस्कशन नहीं हुई घर में क्या? सर वो काशान ने हादिया को ब्लैकमेल किया था। काशान? कौन काशान? सर वो जो यहाँ आता है। इसका मतलब काशान, इस काशान को उसने मुझ पर तरजीह दी थी। सर काशान ने तो हादिया को ब्लैकमेल किया है। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे सीधी तरह क्यों नहीं बता देते कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे? तुम्हें और तुम्हारे मामू को पता चल गया था कि काशान भत्ताखोर है,
इसलिए तुम लोगों ने उनको इनकार कर दिया और मेरी बात हादिया से तय कर दी। मुझे और मेरी मां को बेवकूफ बनाया तुम लोगों ने। सर ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। तुम लोग झूठे हो, मक्कार, हम जैसे लोगों की शराफत का फायदा उठाते हो। लेकिन कब तक झूठ बोल लोगे साहिल? मैं ये सारी बात अब काशान से खुद पूछूंगा। गेट आउट। तो फिर क्या वजह है, क्यों फासले बढ़ा रहे हो? क्योंकि जिस अजियत से मैं गुजरा हूं उसे तुम समझ ही नहीं सकती। आशिर, मैं भी इसी अजियत से गुजर चुकी हूँ, मैं समझ सकती हूँ। और आई थिंक हमें ये अजियत अब खत्म कर देनी चाहिए। ठीक, मुझे कुछ वक्त दो अपने दिलो दिमाग को समझाने के लिए। ठीक है, यू कैन टेक योर टाइम। अम्मा, अपने ही घर में डाका डालते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें डाकू कहीं के? हादिया ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे खातिर और तुम उसके साथ ये सलूक कर रहे हो? उसने ना अपने माँ की बेबसी देखी, ना बाप की इज्जत का ख्याल किया, सब कुछ छोड़ के आ गई वो तुम्हारी खातिर। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें अम्मा। उसने जो किया अपनी मर्जी से किया है, मैंने कुछ भी नहीं कहा उसे। और आप हर बात का गुस्सा मुझ पर निकालती हैं। तुम हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा करते हो कि पूरे मोहल्ले के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे। अरे बाहर में गया मोहल्ला अम्मा, किस बात की शर्मिंदगी? बीवी है वो मेरी। मैंने उससे कहा सिर्फ 5 मिनट आके मेरे पास बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं वही काशान हूं जिसके पीछे वो जान छिड़कती थी। अब क्या हो गया? यही तो उसकी बदकिस्मती है कि तुम वो काशान नहीं हो जिससे उसने मोहब्बत की थी। मैं जिस कदर बुरा हो जाऊं, क्या आप मुझे अपना बेटा होने से इनकार कर सकती हैं? काश मैं ऐसा कर सकती। तो आप भी सुन लें, ये जो हादिया है ना, मेरी बीवी है, मुझसे मोहब्बत करती है। और इस हकीकत से ना आप पीछे हट सकते और ना ही आपका माशरा। बीवी को सिर्फ प्यार और मोहब्बत से जीता जा सकता है, यूं जोर जबरदस्ती से नहीं। आइंदा उसके साथ कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मार दूंगी। तो फिर ठीक, कह दें उससे कि वो अगर इस घर में रहेगी तो मेरी बीवी बनकर रहेगी, वरना जाए अपने बाप के घर। तो ठीक है, तलाक दे दो उसे। ना ना अम्मा ना, तलाक नहीं दूंगा उससे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सिर्फ 3 से 4 दिन दे दें आप। अगर यही हादिया मेरे पीछे ना रही ना, तो मेरा नाम काशान नहीं। मैं आपसे एक चीज की इजाजत लेना चाह रही थी। हाँ, मेरी एनुअल लीव्स अब खत्म हो रही हैं। मैं चाह रही थी कि मैं अपनी स्कूल की जॉब वापस ज्वाइन कर लूं। स्कूल की जॉब? लेकिन बेटा तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? वो बात नहीं है, बस ये सिर्फ जॉब एक प्रोफेशन नहीं है मेरे लिए, मेरा पैशन भी है। माँ, आपको यही लोग मिले थे मेरा रिश्ता जोड़ने के लिए? क्या हुआ है आशिर? क्या होना है? अभी मैं उस शख्स से मिलकर आ रहा हूं जो आज भी आपसे भत्ता लेने आया था। किसकी बात कर रहे हो? अपने हमजुल से मिलकर आ रहा हूं मैं माँ, काशान। उससे मिलकर मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया है कि मेरी माँ ने कितने अजीम लोगों के साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया। काशान,
काशान की बात कर रहे हो? जी माँ, आपकी बहू की बहन ने एक भत्ताखोर, एक डकैत को मुझ पर प्रेफर किया था। मुझसे निकाह करने के बजाय हादिया ने उस भत्ताखोर के घर जाना पसंद किया था। क्या हादिया ने काशान से शादी कर ली? जी, यही सच है। इस एक पल की आस में ना जाने कितने मुझे सिर्फ 3 से 4 दिन दे दें आप। अगर यही हादिया मेरे पीछे ना रही ना तो मेरा नाम काशान नहीं। उदासियां में ढल गए, मिला कोई तो यूं लगा मिले हैं खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत बदल गए। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की। इस घर में अगर रहना है ना तो मेरी मर्जी से रहना। जाओ जाके अपने बाप और बहन से बोलो कि मेरे पैर पकड़े और मुझसे माफी मांगे। तभी तुम्हारी जिंदगी सुकून में आएगी। पर ये जो मुझे पुलिस ने आज पकड़ा है ना, मुझे शक है कि तुम्हारे बाप ने ही मुझे पकड़ा है। अगर ये बात सच निकली ना, फिर देखना मैं तुम्हारे बाप के साथ करता क्या हूं। अब ये कौन सी चाल चलने वाला है? ये पूरे का पूरा खानदान ही झूठों और मक्कारों से भरा हुआ है। पता नहीं आपने मेरा रिश्ता यहां क्यों जोड़ दिया। अरे इस घर का एक एक फर्द झूठ बोलता है। और वो ऑफिस का लड़का साहिल, वो भी आपसे सच नहीं बोलता है मां। देखो आशिर बेटा, मैं सब कुछ देख चुका हूं मां, लेकिन पता नहीं आपको हकीकत नजर क्यों नहीं आ रही है। इन्होंने कौन सी पट्टी आपकी आंखों पे बांध दी है कि आप इन्हीं की बातों पर एतबार कर रही हैं, इन्हीं लोगों को फेवर दे रही है, मेरी बात पर एतबार है ही नहीं आपको। तुम्हें गलत फहमी हुई है आशिर। ये लोग ऐसे नहीं है, किसी ने तुम्हारे कान भरे। कान तो ये लोग आपके भर रहे हैं मां। मैं तो सब कुछ अपनी आंखों से देखकर और अपने कानों से सुनकर आया हूं। पूछिए इससे जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच है या नहीं। आपको काशान ने सब कुछ गलत बताया है। क्या गलत बताया उसने मुझे? क्या ये गलत है कि हादिया काशान से मोहब्बत करती थी, या ये गलत है कि तुम्हारे घर वालों ने हादिया की मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी मेरे साथ शादी करने की कोशिश नहीं की? बोलो क्या गलत कह रहा हूं मैं? क्या मैं शादी से पहले तुम्हारे घर नहीं गया था? क्या तुमने मेरी मुलाकात हादिया से नहीं करवाई थी? करवाई थी। तो वो सब झूठ बोल रहे थे, कम से कम तुम तो सच बोल देती ना। लेकिन तुम्हारे खानदान में शायद सच बोलने का रिवाज है ही नहीं, इसलिए तुमने भी वही किया, झूठ बोला मुझसे। मेरी मां तुम्हारी तारीफें करते करते थकती नहीं थी। अरे कम से कम इसी बात का भरम रख लिया होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको काशान सब गलत बता। बस अब एक लफ्ज भी और मत बोलना। नफरत है मुझे झूठ से और झूठ बोलने वालों से। मिला कोई जफाओं का, ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफाओं का, यही है तो आशिर,
इजाजत के बगैर मेरे घर आ गए। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की कि तुम ये गलत कर रही हो हादिया, तुम अपने घर जाओ। इस वक्त घर पे तुम्हारे सब इंतजार करें, तुम्हारी बारात आने वाली। लेकिन वो नहीं मानी, यहां तक कि मेरे पैर पकड़ के बैठ गई। कहने लगी मैं अपनी जान ले लूंगी लेकिन यहां से नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। अब आप खुद बताइए इस सब में मैं क्या करता हूं? झूठ झूठ झूठ, इनके घर का हर शख्स झूठ बोल रहा है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है। देखिए हादिया, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, और क्योंकि अब मैं और आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसकी बुनियाद झूठ पर ना हो। जी हादिया, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। आप मुझे खुलकर बता सकती हैं अगर आपको इस शादी पर कोई एतराज है तो। जी नहीं, मुझे मेरे माँ बाप के फैसले पर कोई एतराज नहीं है। शराफत के लबादे में किस कदर मक्कार लोग हैं ये। मुझे काशान से मिलना चाहिए। हो सकता है वो मजीद इनके कई और झूठों पर से पर्दा उठा दे। क्या आज काशान ऑफिस आया था? हाँ आया था। मुझे लगता है उसी ने आशिर को ये सब कुछ बताया है। झूठ बोलता है वो। मसला यही है, हम सब झूठ बोल रहे हैं, आशिर से भी और एक दूसरे से भी। सच तो सिर्फ तुम्हारे वालिदैन ने बोला था जब मैं तुम्हारा रिश्ता मांगने गई थी। उस वक्त का सच वही था। मेरा साहिल के साथ रिश्ता तय हुआ था। यही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ यही सच नहीं था, और भी बहुत से सच थे जो अधूरे रह गए। और नामुकम्मिल सच अधूरे चांद और टूटी हुई चूड़ी की तरह होते हैं, हमेशा चुपते रहते हैं। काश कि तुम्हारे माँ बाप ने उस वक्त मुझसे सच्ची बात कर दी होती, तो आज हम इस अजियत से ना गुजर रहे होते। आंटी, उस वक्त का सच वही था। अब प्लीज मेरी बात का एतबार करें। मैं तो कर लूंगी, मगर मेरे एतबार करने से अब कुछ होने वाला नहीं है। तो आप प्लीज आप आशिर को अपने एतबार में ले लेना। क्यों लूं? आशिर कोई बच्चा है जिसको बहला दिया जाए कि काशान और हादिया का आपस में कोई रिश्ता नहीं था और वो अचानक एंड निकाह के वक्त उसके साथ भाग गई? हादिया ऐसी नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? काशान हादिया से ही शादी करना चाहता था। एक मिनट से पहले इसे लेकर मेरे घर से निकल जाइए, वरना मैं दोनों को धक्के देके बाहर निकाल दूंगा। भाई साहब, बात तो सुने। कोई बात नहीं सुननी मुझे आपकी। मैं इसे इसके काले करतूतों समेत कई बार देख चुका हूं। ये सफेद टोपी पहनकर नमाजें पढ़ कर
मस्जिद का चंदा तो लूट सकता है, आपको धोखा तो दे सकता है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता। अंकल मैं वो सारे काम छोड़ चुका हूं, प्लीज मुझे माफ कर दें। अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है, आप मैडम फजीला से क्यों नहीं पूछ लेती? ठीक है, तुम जाके आशिर को अपने एतमाद में लो। और वो बहुत गुस्से में इस वक्त। आशिर का गुस्सा वक्ती होता है। तुमने जो कुछ मुझे बताया उसे जाके कहो और उसे बता दो कि काशान ने जो कुछ कहा है वो सब झूठ है। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम। आई स्वेयर आशिर, मैं मजबूर थी। झुकाया सर है वक्त मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं थी। कमाने कर लुटा दिया। मैं पहले भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी और अब भी शदीद मोहब्बत करती हूँ। और मैं सिर्फ तुम्हारे खातिर फैजान से तलाक लेकर वापस पाकिस्तान आई हूँ। तू एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें, ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें। यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। गिला कोई जफाओं का, ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफाओं का, यही है तो कबूल है। गिला कोई जफाओं का, ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफाओं का, यही है तो कबूल है। सितम से भी सहेंगे ये समझ के हम नवाजिश, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिश। बेटा तुम्हारी ममानी बता रही थी कि कोई लड़की आई थी तुम्हें पूछने। मेरा पूछने? बेटा वो तुम्हारा नहीं पूछ रही थी, बल्कि तुम्हारे बारे में मालूमात कर रही थी। बहुत कुछ पूछ रही थी तुम्हारे बारे में मुझसे वो। मेरे बारे में? कौन हो सकती है? लेकिन बेटा जो भी थी मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर तुम बोलो तो मैं उससे। नहीं ममानी जान, मेरा किसी से भी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। बेटा हम तो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं ना। हाँ बेटा, हमारी बेटियों का तो जो नसीब था वो उनको मिल गया। छोटी को उसके किए की सजा मिली और बड़ी को उसके मुकद्दर का लिखा। तुम्हारा क्या कसूर है? मामू जान आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और बतूल की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। आपको वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। हाँ बेटा, तुम्हें कैसे पता चला? वो आज मैडम सरवत के साथ ऑफिस आई थी। अच्छा। उसके चेहरे पे ना कुछ भी खोने का मलाल नहीं था। ये तुम तंज कर रहे हो? नहीं मामू जान, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। दौलत और आसाइशें ना महरूमियों के सारे जख्मों पे ना मरहम रख देती है। मामू जान देखें, अगर आपको फिक्र करनी है तो हादिया की करें, उससे सुलह करने के बारे में सोचें। वो एक बुरे इंसान के चुंगल में फंसी हुई है, उसे प्लीज वहां से निकालने की सोचें। सिराज,
क्या बात है, बड़ी डिस्टर्ब नजर आ रहे हो? पैसे खत्म हो गए या कोई और प्रॉब्लम है? पैसे बेवकूफों और बुजदिलों के पास से कम होते हैं। दिलेर इंसान कभी भी भूखा नहीं मरता है। अच्छा, मैं समझा कि तुमने सारे पैसे जग्गू भाई को और पुलिस वालों को दे दिए। बेवकूफ समझा है मुझे तूने? हाँ, फिर एक बात बता, पुलिस ने मुझे यहाँ पकड़ा ही, तूने जाके जग्गू को सब कुछ बोल दिया? देखो, मैंने डर के नहीं बताया, तुम्हें रिहा करवाने की खातिर बताया। राख रिहा करवाने के खातिर? मुझे ना वो पैसे 3 हिस्सों में तकसीम करने पड़ गए, वरना पुलिस को थोड़ी सी रकम देता और बाहर आ जाता। अच्छा छोड़ो, चाय पियो। एक आइडिया है मेरे जहन में। आइडिया और तेरे पास? सुन लो ना, बहुत मजे का है। बाबा सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले, फिर चाहे मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल दीजिएगा। एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। अब तुम्हारे सुनाने की जरूरत नहीं है, दफा हो यहाँ से। मामूजान देखें, अगर आपको फिक्र करनी है तो हादिया की करें, उससे सुलह करने के बारे में सोचें। वो एक बुरे इंसान के चुंगल में फंसी हुई है, उसे प्लीज वहां से निकालने की सोचें। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप इतनी सुबह मेरे घर आए हैं। यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं तुम्हारे पास आया हूं, बल्कि उस खबीस के घर जिसकी खातिर तुमने मेरे सर पर मिट्टी डाल दी। तुमने बाप का गुस्सा देखा है, उसका प्यार, उसकी मजबूरी और उसकी बेबसी नहीं देखी। तुम्हारे आंसू मेरे दामन पे लगे दाग नहीं धो सकते, ना ही लोगों की आवाजें बंद कर सकते, और ना ही मेरी गई हुई इज्जत लौटा सकते। लेकिन बाबा, आपकी खोई हुई भटकी हुई बेटी से तो मिलवा सकते हैं ना। जब बेटी घर की दहलीज पार करती है तो बाप की लाश पर से गुजरती है। मैं एक जिंदा लाश हूं, और लाश को बेटी के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती, और उसके वापस आने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। प्लीज बाबा। क्या प्लीज? तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे बाद हम पर क्या गुजरी? आप पर तो एक बार कयामत गुजरी है, मुझ पर तो यहाँ हर रोज कई कयामतें गुजरती हैं। मेरे इख्तियार में नहीं है कि आपकी गई हुई इज्जत को वापस ले आऊं, लेकिन आपके इख्तियार में है बाबा कि आप मुझे इस जहन्नुम से निकाल लें, अपने हाथों से मेरा गला घोंट दें। मैं यहाँ रोज रोज मर मर के जीती हूँ, प्लीज मुझे बचा लें। प्लीज बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मैंने फैसला कर लिया है, तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। क्या? हाँ, चलो मेरे साथ। अरे कहाँ ससुर जी, कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं इसे लेकर जाऊंगा, और मैं इसे यहां से जाने नहीं दूंगा। काजन! चलो तुम ही सही।